हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज हिंदी व्याकरण इस लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, चाहे क्लास 10 का स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 11 का हो या क्लास 12 का हो। मतलब इससे आप सब व्याकरण पढ़ के इंग्लिश जो हिंदी में 6 नंबर तो कंफर्म है आपके। ठीक है, जो व्याकरण है हमारे क्वेश्चन पूछते हैं हिंदी व्याकरण में, यहाँ से 6 नंबर आपके कंफर्म है, कहीं नहीं गए 6 नंबर। तो चलिए यही स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्याकरण में स्टार्ट करने से पहले देखेंगे रस। रस होता क्या है? रस का मतलब होता है आनंद। ये तो सबको मालूम होगा। तो रस में कौन कौन सा रस पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है? तो ये जितने भी रस है, ठीक है, और एग्जाम में आने के चांसेस 100 टू 100% है। श्रृंगार रस, संयोग रस, वियोग रस, हास्य रस, करुण रस। रेडी गाइस? चलिए स्टार्ट करते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? श्रृंगार आपने देखा होगा अपने घर पर कि आपकी मम्मी या बहन जो भी है श्रृंगार करती है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है हमारा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है? जब नायक नायिका के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम उत्पन्न होकर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों के योग से अस्थाई भाव जागृत हो, तो ये क्या कहलाता है? हमारा श्रृंगार रस कहलाता है। ठीक है, तो इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे चलते हैं हम सब। श्रृंगार रस में हमारा जो है दो भेद होते हैं। पहला भेद है हमारा संयोग श्रृंगार, दूसरा है हमारा वियोग श्रृंगार। वियोग मतलब रोना, संयोग मतलब प्रेम का भाव। ठीक है, तो संयोग श्रृंगार होता क्या है? जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, मतलब जहां पर नायक और नायिका का क्या हो, मिलन का वर्णन हो, वो हमारा क्या कहलाता है? श्रृंगार रस, मतलब श्रृंगार संयोग श्रृंगार कहलाता है। यहाँ पे कर चुका है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? संयोग श्रृंगार। जब नायक और नायिका के मिलन का जब वर्णन होता है तो ये क्या कहलाता है? संयोग श्रृंगार। इसका जो एग्जाम्पल है, जो हमारा जो क्वेश्चन पूछेगा वो 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, आपसे पूछेगा संयोग श्रृंगार बताइए या वियोग श्रृंगार बताइए, या अथवा में करुण रस बताइए या तो हास्य रस बताइए। उसमें से कोई एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, एक एक क्वेश्चन। तो वो सब क्वेश्चन 2-2 नंबर के आते हैं। 1 नंबर आपको कहाँ के मिलते हैं? 1 नंबर आपको डिफिनेशन के मिलते हैं, जो आप सब ए डिफिनेशन लिखोगे। ठीक है, इस डिफिनेशन के आपको 1 नंबर मिलते हैं, और उसका आपको उदाहरण का 1 नंबर मिलता है। तो आप सबको अगर पूरे नंबर चाहिए तो आप सबको इसका एग्जाम्पल यानी इसका उदाहरण लिखना बहुत जरूरी है। तो संयोग श्रृंगार का जो उदाहरण है, बतरस लालच लाल की मूर्ति धरी लुकाए, सोहे करे भोनू हंसे बेन नतीजा है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे हमारा वियोग श्रृंगार। वियोग का मतलब ऐसी, वियोग मतलब रोना धोना, ऐसी इसका पता चल रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ दुख की बात है। तो जहाँ पर नायक और नायिका के मिलन का वर्णन का क्या हो? अभाव हो। मिलन का क्या हो? अभाव हो। वो हमारा क्या कहलाता है? वियोग श्रृंगार कहलाता है, या तो वियोग कहलाता, वियोग श्रृंगार कहलाता है। जब मतलब इसका जो उदाहरण है, मणि खोए भुजंग सी जननी, फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हुआ? अब आगे चले, तो चलिए आगे चलते हैं। हास्य रस। हास्य रस का मतलब, हास्य का मतलब ऐसे ही पता चल रहा है, हाँ हंसना, हंसने की बात है यहाँ पे। तो हास्य रस क्या होता है? किसी की वेशभूषा, कोई भी इंसान है, ठीक है, कोई भी इंसान की वेशभूषा, वाणी, चेष्टा मतलब आकार इत्यादि को देखकर विकृति क्या हो जाए? विकृति, सहज हंसी आ जाए, तो हमारा क्या कहलाता है? हास्य रस कहलाता है। अगर आपने क्या बोलते हैं, सर्कस में गए होगे, जोकर को देखोगे, जोकर जोकर जो रहता है, जो एक्टिंग करता है, ओवर एक्टिंग करता है, उसे देखकर आप सब हंसते हो। या टीवी देखते हो आप सब, टीवी में आजकल जो रील, अब रील में बहुत फनी फनी रील बनने लगी है, तो उसे देखकर जैसे ही आप हंसते हो तो हमारा वहां पर क्या हो जाता है? हास्य रस हो जाता है। तो हास्य रस का एग्जाम्पल एग्जाम में जरूर लिखें। अभी आप लोग को बताया, 1 नंबर आपको डिफिनेशन के मिलते हैं और 1 नंबर आपको किसके मिलते हैं? उदाहरण के मिलते हैं। तो शीश पे गंगा हंसे, भुजनी भुजंगा हंसे, हाथ का दगा भयो नंगा के विवाह में। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। अब इसके बाद है हमारा करूड़स। करूड़स का मतलब ऐसे चल रहा है कि हाँ रोना धोना चल रहा हो यहाँ पर, या कोई भी, जैसे आपके मोबाइल का जो रहता है 100% डेटा, ठीक है, 100% डेटा का जैसे ही आपके पास मैसेज आता है, आप पूरे करूड़स में डूब जाते हो। क्योंकि 100% आजकल किसी को कुछ फर्क पड़े चाहे ना पड़े, इस मैसेज के आने के बाद सबको बहुत गहरा सदमा लगता है कि आपका जो है, जो जीबी या 1.5 GB या 2 GB मिलता है, 100% क्लियर हो चुका है। तो हमारा क्या होता है? करूड़स। यदि प्रिय या मनचाही वस्तु के नष्ट होने पर हृदय शोक से भर जाए तो ये हमारा क्या कहलाता है? करूड़स जागृत होता है। तो करूड़स जिस बच्चे को समझ में ना, ऐसे लिख सकता है कि हाँ पहले तो अपना याद कर लगे कि मेरा 100% डेटा खत्म हो गया, बस जैसे ही शोक भरेगा लिख देगा मेरा प्रिय चीज या कोई भी प्रिय वस्तु नष्ट होने पर मेरा हृदय शोक से भर जाता है, तो क्या कहलाता है? करूड़स कहलाता है। करूड़स का भी उदाहरण वही है, मणि खोए भुजंग सी जननी,
पंसा पटक रही थी शीश, अंधी आज बनाकर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम सब अलंकार। ठीक है, इस लेक्चर में हमारा अलंकार था और श्रृंगार रस था। इसके बाद दूसरे लेक्चर में पढ़ेंगे हम सब दोहा, सोरठा, ये सब। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वहां से भी 4 नंबर का पूछा जाता है, यहाँ से आपको 6 नंबर का पूछ सकता है। ठीक है, तो 10 नंबर तो कंफर्म हो जाएंगे 2 लेक्चर देखते ही आपके। चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं। अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है, और हमारा क्या है सबसे मस्त उपमा अलंकार क्या होता है, रूपक अलंकार क्या होता है। तो चलिए अलंकार और अलंकार की पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार मतलब कोई भी चीजें, मतलब कोई भी वर्ड है अगर वो बार बार, जैसे सम, सुबरम, सुखकर, बार बार स आ रहा है, सुहज, तो वो क्या होता है हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। मतलब अनुप्रास वर्णीय रस की अनुकूलता के अनुसार समान वर्णों का बार बार अगर प्रयोग हो, यही हमारा मेन पॉइंट है। समान वर्णों का जहाँ बार बार प्रयोग यानी यूज होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2020 मतलब हमेशा पूछा जाता है, तो पूरा ये अपडेटेड नहीं है, बट डिफिनेशन तो यही है। यमक अलंकार क्या होता है कि मतलब यमक एक शब्द अलंकार है, यमक का अर्थ होता है युग्म यानी जोड़ा। ठीक है, इसमें भिन्न अर्थ के साथ किसी वर्ड अथवा मतलब भिन्न वर्ड होगा। ठीक है, जैसे होता है ना, सोना का मतलब एक होता है, क्या होता है, धतूरा होता है सोना का मतलब, और एक सोना का मतलब जो आप समझते हो, तो वही है। और उसका क्या होता है, भिन्न अर्थ होता है, वही है हमारा। जैसे सोना है, अब सोना का मतलब आप सब एक समझते हो कि एक धतूरा होता है। ठीक है, और एक सोना का मतलब जो सोना आपको पता है, वो हमारा क्या होता है, यमक अलंकार। जैसे कहे कभी बेनी बयाल की चुराए लेनी मेनी, मतलब यहाँ पर बेनी का अर्थ आवृत्ति भी होता है और बेनी का कभी भी होता है। मतलब बेनी का अर्थ क्या होता है, चोटी होता है। तो दो होता है, जैसे बेनी का अर्थ हो गया यहाँ पर आवृत्ति और चोटी, वहां पर सोना का मतलब एक धातु होता है शायद, और एक जो सोना आपके पास होगा। श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही आएगा। जब कोई शब्द या वाक्य के प्रयुक्त होकर दो या दो से अधिक भिन्न भिन्न अर्थ निकले, हमारा क्या कहलाता है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार जैसे सुब्रम को ढूंढे फिरत कभी व्यभिचारी चोर। मतलब अब नेक्स्ट है हमारा उपमा अलंकार। उपमा अलंकार ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उपमा अलंकार क्या होता है, जब समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता तथा तुलना अन्य वस्तु से की जाए, तब वह हमारा क्या कहलाता है, उपमा अलंकार होता है। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमा देता है, जिसके द्वारा उपमा अर्थात तुलना की जाए, मतलब जिसमें तुलना होता है, हमारा क्या होता है, उपमा अलंकार। तो आप सबको फालतू नहीं लिखना है, बस यहाँ तक आपको डिफिनेशन लिखना है। जब काव्य के मतलब समान धर्म के आधार पर एक वस्तु की समानता अथवा तुलना अन्य वस्तु से की जाए तो हमारा क्या होता है, बस यहाँ तक आपको डिफिनेशन लिखना है। ठीक है, और इसका एक उदाहरण बस छोटा सा, मुख मयंक सम मनुज मनोहर। अब नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में सोरठा रोला लेकर। ठीक है, अब सोरठा और रोला पढ़ेंगे हम सब। सोरठा और जय हनुमान चालीसा पढ़ लीजिएगा, वही हम सब इसमें इसका उदाहरण में लिखना है। ठीक है, सोरठा, रोला, और एक हमारा क्या है, दोहा। तो जय हनुमान चालीसा पढ़ के आइएगा, जिन बच्चों को याद है सही बात है, जिन बच्चों को नहीं याद है एक बार पढ़ लीजिएगा। यही सोठा रोला 4 नंबर वही आपका हनुमान चालीसा दिलाएगा इसमें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब करके और जो उसका बेल आइकन को दबा दीजिएगा कि आपके पास वीडियो जैसी है आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए, थैंक यू।